प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण एक समान नहीं था। घनत्व में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। इसी एकत्रण के कारण आकाशगंगा का विकास हुआ। एक आकाशगंगा असंख्य तारों के समूह होते हैं। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 मिलियन से अधिक आकाशगंगा हैं। इनमें से 10 बिलियन आकाशगंगा को दूरबीन से देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। 20,000 000 000 000 000 000 000 000 तारे ब्रह्मांड में हैं। अंग्रेजी में आकाशगंगा को मिल्की वे बुलाया जाता है, जिसका अर्थ भी दूध का मार्ग ही है। आकाशगंगाओं को शुरू में दूरबीन से खोजा गया था और सर्पिल नेबुला के रूप में जाना जाता था। अधिकांश 18वीं से 19वीं शताब्दी के खगोलविदों ने उन्हें या तो अनसुलझे स्टार क्लस्टर या एनगैलेक्टिक नेबुला के रूप में माना और उन्हें मिल्की वे के एक हिस्से के रूप में सोचा गया था, लेकिन उनकी सही रचना और बारीकियां एक रहस्य बनी रहीं। कुछ निकटवर्ती उज्ज्वल आकाशगंगाओं के बड़े दूरबीनों का उपयोग करने वाले अवलोकन एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरह उन्हें सितारों के विशाल समूह में हल करना शुरू कर दिया, लेकिन बस स्पष्ट बेहोशी और सितारों की बढ़ती आबादी के आधार पर इन वस्तुओं की सच्ची दूरियों ने उन्हें मिल्की से आगे रखा। मार्ग, इस कारण से उन्हें लोकप्रिय रूप से द्वीप ब्रह्मांड कहा जाता था, लेकिन ये शब्द जल्दी से उपयोग में नहीं आया क्योंकि शब्द ब्रह्मांड ने अस्तित्व की संपूर्णता को निहित किया था। इसके बजाय उन्हें केवल आकाशगंगाओं के रूप में जाना जाता है। आकार के आधार पर आकाशगंगा मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। 1. एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं कम द्रव्यमान वाले पुराने तारों से बनी होती हैं। लगभग 10-15% ज्ञात आकाशगंगाएं इसी प्रकार की हैं। सर्पिल आकाशगंगाओं की तुलना में इन आकाशगंगाओं से तारों का प्रकाश बहुत मंद होता है। 2. इरेग्युलर अनियमित आकाशगंगाएं भी पाई जाती हैं, जो आमतौर पर आकार में छोटी होती हैं। ज्ञात आकाशगंगाओं के लगभग 1/4 आकार में अनियमित हैं। इन आकाशगंगाओं का कोई अलग आकार नहीं होता है। 3. स्पाइरल सर्पिलाकार। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की आकाशगंगा सर्पिल आकार की आकाशगंगा है। अब तक खोजी गई लगभग 77% आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की आकाशगंगाएं हैं। उदाहरण के लिए एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा है। 4. बाद स्पाइरल वर्जित सर्पिलाकार। अधिकांश सर्पिल आकाशगंगाओं में एक पट्टी जैसी संरचना होती है, जिसे वर्जित सर्पिल आकाशगंगा कहा जाता है। लगभग 2/3 सर्पिल आकाशगंगाएं वर्जित आकार की हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा एक वर्जित आकार की आकाशगंगा है। इसका पता सबसे पहले गैलीलियो ने सन 1,61,01,610 में लगाया था। उसने पाया कि दुग्ध मेखला मिल्की वे एक अनेक तारों से बना एक समूह है। हार्लो महोदय के अनुसार कोई भी आकाशगंगा पहले अनियमित रूप से शुरू होकर सर्पिल आकार धारण करती है। अंत में तारों की वृद्धि होने के बाद दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा में बदल जाती है। आसान भाषा में आकाशगंगाएं पहले छोटे सर्पिल आकार की होती हैं। अनेक छोटी छोटी आकाशगंगाएं जब एक दूसरे से टकराती हैं तो उनका विलय होता है और वह एक बड़ी आकाशगंगा का रूप धारण करती हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। लिमन अल्फा ब्लॉब्स अमीबा के आकार की एक आकाशगंगा है, जो 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगा और गैसों का समूह है। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा वह आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौर परिवार जैसे सूर्य, पृथ्वी, ग्रह एवं उपग्रह स्थित है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये 24 आकाशगंगा का एक वृहद कुंज है। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता सदृश दृष्टिगोचर होती है, उसे स्वर्ग की गंगा कहते हैं। इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। ये पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान 700 सौर द्रव्यमान के तुल्य माना जाता है। इसका विस्तार 15 प्रकाश वर्ष में फैला है। मंदाकिनी से सबसे निकट स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे पास स्थित आकाशगंगा है, जो सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाली सर्वाधिक दूर की वस्तु है। मंदाकिनी से सबसे दूर स्थित आकाशगंगा बेबी बूम गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से बहुत दूर स्थित आकाशगंगा है। इसे तारे बनाने वाली दुर्लभ मशीन की संज्ञा दी गई है। ये प्रतिवर्ष 4000 तारों का निर्माण करती है, जबकि मंदाकिनी प्रतिवर्ष मात्र 10 तारों का ही निर्माण करती है। सैटेलाइट गैलेक्सी क्या है? हमारा सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा में सितारों के विशाल संग्रह का हिस्सा है।
ये सैकड़ों अरब तारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने वाली कुछ चीजें इन तारों से भी बड़ी हैं। इन छोटी आकाशगंगाओं के पास सितारों का अपना विशाल संग्रह है, जो सभी अपने अपने केंद्र की परिक्रमा करते हैं। लेकिन छोटी आकाशगंगाओं और उनमें मौजूद प्रत्येक चीज हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा भी करती है। खगोलविद उन्हें उपग्रह आकाशगंगा अर्थात सैटेलाइट गैलेक्सी कहते हैं। क्या सभी आकाशगंगाएं हमारी मंदाकिनी की तरह हैं? नहीं, आकाशगंगाएं विभिन्न आकारों में होती हैं। छोटी आकाशगंगाओं में लाखों तारे होते हैं, जबकि बड़े आकाशगंगाओं में अरबों तारे होते हैं। आकाशगंगाओं के भी अलग अलग आकार होते हैं। कुछ सर्पिल आकाशगंगाएं हैं, कुछ अंडे के आकार की अंडाकार आकाशगंगाएं हैं और बाकी को अनियमित आकाशगंगाएं कहा जाता है। उम्मीद है आपको आकाशगंगा की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।